मित्रों, आज मैं आपको छठ पर्व के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। हम जानते हैं कि छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में इस पर्व को सर्वाधिक मनाया जाता है। अब केवल ये क्षेत्र निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष और भारत के लोग जहाँ जहाँ विश्व में रहते हैं, सब जगह यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में विशेष रूप से प्रकृति और सूर्य का उपासना की जाती है। प्रकृति और सूर्य की उपासना जो की जाती है, वह अपनी स्वजनों के लिए, अपने संतानों के लिए, इनके समृद्धि और इनके मंगल के लिए ऐसी प्रार्थना की जाती है। हमारी माताओं बहनों द्वारा जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है इस पर्व में। मित्रों, सूर्य उपासना भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अनेकों संस्कृतियों में इसका बहुत अधिक महत्व रहा है। भारत की संस्कृति की यदि हम बात करें तो भारत में हम सूर्योपासना के दौरान एक महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्ति शांच जायते। आदित्य को नमस्कार करते हुए, यानी सूर्य को नमस्कार करते हुए हम बुद्धि, बल, विद्या, यश इत्यादि के वरदान उनसे प्राप्त करते हैं। दीर्घायु, समृद्धि के वरदान प्राप्त करते हैं। पौराणिक महत्व की यदि हम बात करें तो अंगराज कर्ण ने सूर्य षष्ठी का व्रत करके, सूर्य का अनुष्ठान करके, उनकी उपासना करके भगवान सूर्यदेव से कवच और कुंडल अपनी रक्षा के लिए प्राप्त किए। भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से सूर्य को प्रसन्न करके उनसे शस्त्र प्राप्त किए, और हनुमान जी ने सूर्य की उपासना करके अपने जीवन में ज्ञान का भंडार अर्जित किया। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहलाए, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहलाए। मित्रों, सूर्य को, उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को हमारी माताएं बहनें जब अर्घ्य देती हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि यह जो जीवन है वह सभी परिस्थितियों में सम रहे, समान रहे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में उद्धृत करते हुए कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव रहे। और ढलते हुए और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने का तात्पर्य हमारे जीवन की गतिशीलता बनी रहे। सूर्य गतिशीलता के प्रतीक हैं। मित्रों, सूर्य कभी अवकाश पर नहीं जाते, वे प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन अपना कार्य करके वापस जाते हैं। इस प्रकार निरंतर कर्मशील चरैवेति सिद्धांत पर वो चलने वाले हैं और उनकी उपासना का महत्व यही हमें दर्शाता है कि हमारा जीवन भी इस प्रकार कर्मशील बना रहे, गतिशील बना रहे। मित्रों, सूर्य हमारी प्रकृति को, पर्यावरण को पुष्ट करते हैं। हमारे पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो ऊर्जा प्रदान करते हैं और वह ऊर्जा हम मानवों में एवं प्राणियों में आती है। तो इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो हमारा जीवन ऊर्जावान बना रहे, हमारी प्रकृति का संरक्षण होता रहे, तो सूर्य की उपासना का उद्देश्य और ध्येय यही है। मित्रों, हम देखते हैं कि हम माताएं बहनें अपने इस पर्व को करने के लिए नदियों, तालाबों, झीलों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। नदी और तालाब, झील इत्यादि पर्यावरण के विशेष भाग हैं और इनको संरक्षित करना, इनको दूषित न होने देना हमारा परम कर्तव्य है। मित्रों, जब माताएं बहनें जल में खड़े होकर यह अनुष्ठान करती हैं, तो जल हमारे जीवन को संदेश देता है कि जिस प्रकार जल निर्मल होता है, हमारा जीवन भी उसी प्रकार निर्मल होना चाहिए। हमारे जीवन के भीतर, हमारे मन के भीतर वो निर्मलता उतरनी चाहिए। हमारा अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बिल्कुल जल की भांति। जब ऐसा होता है तो हम अपने जीवन को गतिशीलता के साथ जी पाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार जल बड़े से बड़े पत्थर को
चकनाचूर कर सकता है, ऊपर से गिरता हुआ जल पहाड़ों को तोड़ सकता है, इसी प्रकार यह जल रूपी जीवन भी बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को सामना करके और अपने लिए रास्ता बना सकता है। यह जल में खड़े होने का जो तात्पर्य है वह हमारे जीवन को निर्मलता प्रदान करना, गतिशीलता प्रदान करना, हमारे जीवन कठिनाइयों में भी संघर्षशील बना रहे और उसमें से भी रास्ता प्राप्त करता रहे, यह इसका प्रतीक है। और अंतिम बात कि यह पर्व भारतीय नारी के धैर्य, सामर्थ्य, समर्पण, त्याग इत्यादि का एक अनूठा उदाहरण है। भारतीय नारी की जो श्रद्धा है वो अद्भुत है। इस पर्व के माध्यम से हम यह देखते हैं मित्रों। इसलिए हम इस पर्व के माध्यम से प्रकृति का, सूर्य का और भारतीय नारी का अभिवादन करते हैं। और यही कारण है कि ये जो पर्व हैं ये सब हमारे लोक मंगल के पर्व हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना, स्वजनों का संरक्षण, अपने लिए कुछ नहीं सब कुछ प्रकृति के लिए, अपनों के लिए, ऐसा संदेश देते हैं। आज का यह छठ महापर्व का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक हमारे हिंदू पर्वों की जब जानकारी पहुंचेगी तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।